डियर स्टूडेंट्स, मेटेलिक बॉन्ड टॉपिक में आज हम मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरीज दी गई हैं उनमें हम थर्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बैंड थ्योरी। इससे पहले हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस किया था, लेकिन उनमें हमने देखा कि कई कमियां हैं। वो मेटल्स के सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं है। इसलिए एक नई थ्योरी दी गई थी जिसको बोलते हैं बैंड थ्योरी। एक्चुअली जो बैंड थ्योरी है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही है, और हम यहाँ देखेंगे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनके द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म किए जाते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ये किस प्रकार से अरेंज होते हैं, इनकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो किस प्रकार से पाया जाता है, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से कोवेलेंट बॉन्ड चैप्टर में चर्चा की थी। हम यहाँ ब्रीफली इसको फिर से एक बार देखेंगे। जनरली होता क्या है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने पार्टिसिपेट करते हैं ओवरलैपिंग प्रोसेस में, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो फॉर्म होते हैं या बनते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं और इनके द्वारा दो प्रकार के या दो आणविक कक्षक हैं वो बनाए गए हैं। तो ये जो दो आणविक कक्षक बने हैं इनमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो परमाणु कक्षकों का जो एनर्जी लेवल है उस एनर्जी लेवल से एक आणविक कक्षक का एनर्जी लेवल कम है और दूसरे का ज़्यादा होता है। जिसका कम होता है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसका अधिक होता है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो फॉर्म हुए। तो यहाँ पर इस प्रकार के सिस्टम को हम बोलते हैं टू सेंट्रिक सिस्टम। यदि हम बात करें कि तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो तीन के द्वारा तीन प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें दो की बात करें तो वो पहले वाले बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। एक जो अभी हम देख रहे हैं वो है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी लेवल भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की तुलना में डिफर नहीं होती, अलग नहीं होती, बिल्कुल समान पाई जाती है। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, तो इस प्रकार के सिस्टम को हम एक नाम देते हैं थ्री सेंट्रिक सिस्टम। चूँकि हम बात कर रहे हैं कि मेटल में मेटेलिक जो बॉन्ड पाया जाता है उसके रेस्पेक्ट में, तो मेटेलिक जो बॉन्ड पाया जाता है तो हम जानते हैं कि मेटल में बहुत सारे एटम्स पाए जाते हैं, और जनरली हम बोलते हैं कि एन एटम वहाँ प्रेजेंट है। तो एन एटम प्रेजेंट है तो उनके जो एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो अतिव्यापन में भाग लेते हैं, और जब एन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग प्रोसेस में भाग लेते हैं तो उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो जनरेट होते हैं, बनते हैं। तो हम इस प्रकार जो मेटेलिक क्रिस्टल की बात करें तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे एन सेंट्रिक सिस्टम। यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो मेटल है उसके एन एटम्स के जो एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो अतिव्यापन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो फॉर्म कर रहे हैं। और इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की यदि हम बात करें तो इनमें आते जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो यहाँ पर हम वैकेंट मानेंगे यदि भाग लेने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो, और आधे हैं वो वैकेंट होंगे, आधे फुली फिल्ड होंगे नीचे वाले। तो जनरली हम इनकी बात करें तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं ये बिल्कुल पास पास पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक पाए जाते हैं और एक बैंड की शक्ल में दिखाई देते हैं। तो इसलिए हम इस जो थ्योरी को बैंड थ्योरी के नाम से जानते हैं।
यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं और पूरे क्रिस्टल को घेरे हुए रखते हैं। जनरली हम बात करें कि जो क्रिस्टल मेटेलिक क्रिस्टल है उसमें 10⁻23 एटम्स पाए जाते हैं। तो इतने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे और इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लिथियम क्रिस्टल में जो बैंड्स पाए जाते हैं या एनर्जी जो बैंड्स पाए जाते हैं उनकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लिथियम एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले जो अतिवापन में भाग लेने वाले जो एटम्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनका एनर्जी लेवल सिमिलर होता है लगभग या बिल्कुल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 1s के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ये फुली फील्ड है। तो इनके द्वारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं ये सभी फील्ड है, भरे हुए हैं। और हम यदि बात करें 2s की, तो 2s में अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 2s के जो n2s एटॉमिक ऑर्बिटल है ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और एक बैंड बनाते हैं जिसमें हाफ फील्ड होता है और हाफ वैकेंट होती है। इसके बाद में हम 2p जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और एक वैकेंट बैंड बनाते हैं, रिक्त बैंड बनाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 2s और 2p का जो एनर्जी गैप है वो काफ़ी कम होता है और एक जगह ये ओवरलैपिंग करते हैं। और ये जो ओवरलैपिंग होती है इसको हम बोलते हैं अतिव्यापन पट्टी। और जो ये अतिव्यापन पट्टी है ये इस पूरे रीजन की 1/8 पार्ट होती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो 1s और 2s है इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, जो यहाँ फॉरबिडन बैंड है, रुकावट पट्टी जिसे कहा गया है, ये एनर्जी गैप यहाँ ज़्यादा होने के कारण 1s के द्वारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से ये जो 2s और 2p का जो वैकेंट रीजन है इसमें नहीं जा सकते। तो इसलिए हम इस जो 1s के ओवरलैपिंग से जो पट्टी बनी है, बैंड बना है, इसको बोलते हैं नॉन कंडक्शन बैंड, अचालन या कुचालक पट्टी। इसके बाद में हम बात करें 2s की और 2p की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 2s के द्वारा जो बैंड बना है इसमें हाफ फील्ड है और हाफ वैकेंट है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैकेंट जो बैंड है इसमें मूव कर सकते हैं, एक्साइट हो सकते हैं और वापस अपनी जो ग्राउंड स्टेट है वहाँ आ सकते हैं। इस थ्योरी के बेसिस पे हम जो मेटल के सभी प्रकार की जो प्रॉपर्टीज होती है, गुणधर्म होते हैं, उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जनरली हम बात करें कि जो विद्युत का चालन है या हम ऊष्मा के चालन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन और हीट कंडक्शन की, तो इस थ्योरी के बेसिस पे हम आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंट या जो हाफ फील्ड जो बैंड्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। और यहाँ हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनों के जो फ्री मूव करने के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंडक्शन किया जाता है और जो हीट है उसका कंडक्शन इनके द्वारा किया जाता है। और हम बात करें कि जो धातुओं में जो धात्विक चमक पाई जाती है, मेटलिक लस्टर पाई जाती है, उसका क्या रीजन होता है कि जब मेटल की सरफेस पे जब प्रकाश आपतित होता है, लाइट जब गिरती है, तो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ये एनर्जी है वो ऑब्जर्व कर ली जाती है और ये एक्साइटेड होकर हायर जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो वैकेंट स्पेस है या हम वैकेंट बैंड बोल दें, वहाँ चले जाते हैं और वापस ये अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। और ये एनर्जी हमें
दिखाई देती है लाइट की फॉर्म में, मेटेलिक डस्ट की फॉर्म में। थैंक यू स्टूडेंट्स।